हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टेरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टेरीज जो हैं वो ऐसे वेसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन तक ले जाते हैं। और इसीलिए बचपन से जो हम डेफिनेशन याद करते आए हैं कि आर्टेरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कंसेप्ट यहाँ फेल होता है क्योंकि हम देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टेरी जो है वो है तो आर्टेरी, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी वेन है वो है तो वेन लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट यहाँ आके फेल होता है। और हम नया कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं कि ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है वो आर्टेरी कहलाता है, और ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट तक ब्लड लेके आता है वो वेन कहलाता है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टेरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट से बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलता है, इसीलिए आर्टेरी जो है उसका वॉल जो है वो थिक होता है, इलास्टिक होता है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट टू हार्ट। वेन अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लाता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। और वेन्स का वॉल जो है वो थिक नहीं है, थिन वॉल होता है, बिकॉज कि उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। नॉर्मली किसी भी एक ऑर्गन से ब्लड आ रहा है तो विदाउट एनी प्रेशर जो है वो फ्लो करता है। Instead, they have valve that ensure that the blood flow only in one direction. Valve जो वेन होते हैं उनके अंदर valve प्रेजेंट होता है जो कि ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2020 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था कि वेन्स के अंदर वल्व क्यों होते हैं, तो टू प्रिवेंट बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वल्व प्रेजेंट होते हैं। आगे है, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टेरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। अगर किसी भी टिश्यू के पास जब आर्टेरी पहुंचती है तो वो छोटे छोटे पाइप्स में, वेसल्स में डिवाइड हो जाती है ताकि ईच एंड एवरी सेल को ब्लड मिल सके। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, और उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस क्रॉस दिस थिन वॉल। किसी भी सेल से ब्लड और मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो इसी कैपिलरीज के वॉल के थ्रू होता है। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और जो कैपिलरीज है, छोटे छोटे पाइप्स हैं, वो वापस से ज्वाइन हो जाते हैं और एक बड़े वेन बना के वापस से ऑर्गन से ब्लड को लेके चले जाते हैं। एक बार इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि देखो, अगर ये हार्ट है, ठीक है, तो ये हार्ट है, तो हार्ट के इस एट्रियम, ऊपर वाला दोनों चेम्बर एट्रियम और नीचे वाला दोनों चेम्बर वेंट्रिकल। तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड लेके आ रहा है ये वेन हो गया, और वेंट्रिकल से जो ब्लड दूर, ये मैटर नहीं करता ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हार्ट तक जो किसी भी ऑर्गन से ब्लड लेके आ रहा है वो हो जाएगा वेन, और हार्ट से दूर लेके जो पाइप ब्लड लेके जा रहा है उसको हम कहेंगे आर्टेरी। ठीक है, उसके बाद अब अगर मान लो ये कोई आर्टेरी है जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो कोई टिश्यू के पास आई, टिश्यू दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ सेल। अब आर्टेरी तो एक आई, लेकिन इन सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, एक्सचेंज न्यूट्रिएंट चाहिए, तो क्या होता है, ये जो आर्टेरी है वो पतले पतले पाइप्स में फरकेट हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं जिनसे ईजिली एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जब आएंगे, जो ये आर्टेरी है वो फरकेट होकर बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होगा। कैपिलरी जो है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सेल को देंगे, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट लेके
और वापस से जब इस टिश्यू से निकलने लगेंगे तो ये एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और फिर वेन बन जाते हैं, वेन में जुड़ जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अपने अंदर ये ले आते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, मेनली आर्टेरीज एंड वेन्स एंड देन कैपिलरीज। आर्टेरी जो है वो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लाती है, इसीलिए आर्टेरी का वाल जो है वो थिक होता है, इलास्टिक होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी फोर्सफुली ब्लड जो है वो फ्लो करता है। जो वेन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन से ब्लड लेके हार्ट तक जाते हैं, इसीलिए वेन का वॉल जो है वो थिन होता है, नॉन इलास्टिक होता है। वेन्स के अंदर वल्व प्रेजेंट होते हैं टू इंश्योर द बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो है वेन्स के अंदर वल्व प्रेजेंट होता है। जो आर्टेरी है जब वो टिश्यू तक आती है तो एक आर्टेरी पूरे सेल को ब्लड नहीं दे सकते, तो वो पतले पतले पाइप्स में डिवाइड होती है, जिसको कि कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी थिन वॉल्ड होता है, वो सारे सेल्स को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ले लेता है और वापस से जब वो उस टिश्यू से निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट लेके वो वेन्स के अंदर जो मेन ब्लड स्ट्रीम है उससे जुड़ जाता है। और ये हमारा तीनों पाइप के बारे में हुआ, वेसल्स के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे।